तो स्वागत है आप सभी का फिर से वाई अकेडमी के चैनल पर। जो चैप्टर डील कर रहे हैं हम पीरियोडिसिटी, आज उसका हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ कि वो सभी क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक आपका क्वेश्चन क्या है? टिक द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इन द फॉलोइंग। आपको क्या पूछ रहा है? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी? सेकेंड, ना कि फर्स्ट। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया क्या था? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके ऑप्शंस दिए हैं। 4 ऑप्शंस क्या दिए हैं? कौन से मेटल है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहला तो हमें पता है आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? साइज। ठीक है, दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p4, इसका 1s2 2s2 2p5। ठीक है, ये रहा आपका क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या होगा? नाइट्रोजन सबके पास क्या है? 1s2 2s2 क्या है? कंप्लीटली फील्ड है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन तो पहले निकलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो किससे? आउटर मोस्ट से निकलते हैं। तो हमें किससे कंसर्न रहेगा? हमें इधर कंसर्न रहेगा 2p2 से, उसके बाद 2p3 से, इधर 2p4 से, इधर 2p5 से। ठीक है, ये रहा हमें कंसर्न रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं ऑर्डर लगाना चाहूँ तो कैसा होगा? दिख रहा है इधर जो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किधर से? 2p3 से निकलेंगे। 2p3 क्या है? इधर हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ये ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी? ज्यादा होगी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? ऑक्सीजन से। किससे? ऑक्सीजन से। क्यों? क्योंकि 2p3 क्या है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और ये क्या है? 2p4 है। ठीक है, अगर ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? आइए देखते हैं। इधर हो जाएगा 2p1, आउटर मोस्ट लिख रहा हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो 2p1, इधर क्या होगा? 2p2, इधर क्या होगा? 2p3, इधर क्या होगा? 2p4। ठीक है, तो अभी तो हमें दिख रहा है जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगा उसमें ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो 2p3 है वो क्या है हमारा? हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया है। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से सबसे ज्यादा होगा। और इन चारों में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑक्सीजन की होगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है? 2p3 है, दैट इज हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड, फुल फील्ड और नल फील्ड क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी रखते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। तो फिलहाल ये देख लेते हैं किसमें किसमें ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से ज्यादा दिया है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का ग्रेटर देन नाइट्रोजन दिया है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से होंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है? ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये ऑप्शन हो सकता है आपका प्रोबेबल आंसर है। इधर क्या है? ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये वाला भी आपका ऑप्शन हो सकता है। थर्ड क्या है? इधर भी ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन दिया है, ये भी आपका क्या होगा? प्रोबेबल आंसर हो सकता है। बट इधर क्या है? नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन व्हाट? ऑक्सीजन। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। सिमिलरली हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन is greater than what? Electronegativity of nitrogen is greater than electronegativity of carbon. ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताऊं, फ्लोरीन की होती है 4.0, नाइट्रोजन की होती है लगभग 3.0, कार्बन की होती है 2.4। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का ज्यादा होने के कारण से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन कार्बन। तो ये रहा क्या हमारा? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, क्योंकि फ्लोरीन का क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा? वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा नहीं, तो जिसकी वजह से एनर्जी आपको क्या होगा? ज्यादा देना पड़ेगा।
ज़्यादा देना पड़ेगा तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। क्या होगी, हाई। इसी की वजह से क्या जो प्रोबेबल ऑर्डर आया हमारा क्या है, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन कार्बन। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे ऑर्डर के साथ मैच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, इज ग्रेटर देन कार्बन। तो यही हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। तो यही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर, बाकी एलिमिनेट हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन, आज का पहला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि अभी तक आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछा जाता था, मैंने इस टाइम क्या क्वेश्चन पूछा है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, ये वाला भी क्वेश्चन आपके मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्सेप्ट वाइज जाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जामिनर आपको कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी पूछा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब वो गेन करेगा। क्या है, गेन करेगा। तो देर आर 4 ऑप्शन। क्या है, पहला ऑप्शन क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गेन। क्या, क्लोरीन नेगेटिव, जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है क्या उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। जो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होता है उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इन चारों में से अगर मैं ऑड मैन आउट के तरीके से भी जाऊं, ऑड मैन आउट के तरीके से भी जाऊं, तो एक ऑप्शन कहीं ना कहीं मुझे अलग दिख रहा है, तो वो वाला भी प्रोबेबल आंसर आप इस तरीके से लगा सकते हैं। सब में दिख रहा है आपको एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, एक नेगेटिव, बट इधर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इधर क्या है, 2 नेगेटिव है। तो अगर मैं ऑड मैन आउट, आपको हो सकता है कि इसका आंसर ना पता हो, तो ऑड मैन आउट भी कभी कभी आपका एग्जाम में काम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपके एलिमिनेट क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे और सब रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों है, आइए इसका रीजन देखते हैं। पहला, इसमें क्या किया है, O माइनस पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, O2 माइनस बनाया। O2 माइनस कैसे बना होगा, पहला प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन है प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, O माइनस में। तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उसके ऊपर क्या है, एक माइनस चार्ज है। एक माइनस चार्ज का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। फिर दूसरे प्रोसेस में क्या कह रहा है, O नेगेटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन O2 माइनस। ठीक है, O2 माइनस। तो ये क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा क्यों है। देखिए, एक तो ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। उसके बाद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें गेन करवाना है उसके पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने पहले से ही गेन किया है, एक इलेक्ट्रॉन उसने पहले से ही गेन किया है। तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, रिपेल होंगे। क्या होगा, रिपेल होंगे। इसको इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए मुझे और एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, इसका प्रोबेबल आंसर। अगर इन सब में से पूछा होता तो जिसका साइज छोटा रहेगा वो हो गया ऑब्जर्वेशन एनर्जी, उसकी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो क्लोरीन, ऑक्सीजन और सल्फर में आप चेक कर लीजिए किसका साइज ज़्यादा छोटा होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। बट इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है, इधर भी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पास। तो दोनों ओवरकम करने के लिए हमें क्या होगा, और एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमारा क्या है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 क्या कह रहा है आपको, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 106, कितना है, 106, हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल इट हैव। तो क्या है, 106 एटॉमिक नंबर है, जिसके वजह से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। द ऑप्शंस आर गिवन बिलो। तो पहले ये तो दिया है आरएन। आरएन जो आगे आगे लिखा है इसका मतलब क्या है, आरएन का मतलब क्या है, जो पहले की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर की, वो पहले से रेडॉन में एग्जिस्ट करती है। तो पहले हमें रेडॉन का एटॉमिक नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो रेडॉन हमें पता है इनर्ट गैसेस में आता है, आपको पता होगा, मैंने एक ट्रिक याद करवाई है, हे नीलम और करे एक्स रे। ये होगा क्या आपका रेडॉन, ये क्या होगा आपका रेडॉन। तो इधर से हम क्या करेंगे, पहले एटॉमिक नंबर निकालेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या करेंगे हम, निकाल लेंगे। इधर जेनॉन नहीं, हीलियम आएगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। हमें पता है हीलियम का कितना होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, और आपको मैंने एक ट्रिक बताई है क्या ऐड करने का, 8
18 18 32। तो 10 + 8 18 हो गया, 18 + 18 36, 36 + 18 54, 54 + 2 86। तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 86। मतलब 86 तक सभी में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ऐड कर लेते हैं 86 के बाद जितने जितने एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसका 106 किस में आएगा। ये कैसा है, ये एक्चुअली लिखा गया कैसे है, रेडॉन 5F14 6D04 7S2। ठीक है, तो सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे लिखी हुई है, थोड़ा सा नंबर का इधर उधर मिस्टेक हो गया है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आइए इसको ऐड कर लेते हैं, जिसमें 106 एटॉमिक नंबर आ जाएगा, वही क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो रेडॉन का कितना है 86, प्लस एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 14, प्लस डी में कितने हैं 4, प्लस 7s में कितने हैं 2। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा 6 + 4 10, 10 + 14, 14 + 2 16, 14 + 2 16 कैरी 1, 8 + 1 10, 10 + 1 8 + 1 9, 9 + 1 10। तो 106 एटॉमिक नंबर किस में आ गया, पहले में ही आ गया। तो यही होगा क्या हमारा करेक्ट आंसर। बाकी क्या होगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्या होगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। प्रोबेबल आंसर बी भी हो सकता है, बट ये क्या है, ये क्या है आपका, क्योंकि बी में भी आप अगर ऐड करेंगे तो 106 आएगा। बी में भी अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 106 ही आएगा। ठीक है, 106 ही आएगा। सी में भी करेंगे तो 106 आएगा। 8 में ये ऑप्शन नहीं है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो सी और डी क्यों नहीं हो, बी और सी क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ये जो है ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई नो ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आपको सब में 106 आ रहा है, बट ये थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो उम्मीद नहीं है कि आपको पूछा जाएगा, बट ठीक है आप इसको एक तरीका मान सकते हैं अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का है। खासकर अगर ऐसे दिया रहा कि 106 किसी में भी नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन आप लगवा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन थर्ड पीरियड। ठीक है, थर्ड पीरियड में आपको क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा है। द ऑप्शंस आर 6, सेकंड ऑप्शन 32, थर्ड ऑप्शन 18, फोर्थ ऑप्शन 8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन क्या है आपका एलिमिनेट है। ठीक है, एलिमिनेट है। पहला ऑप्शन 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि थर्ड पीरियड में जो एस ब्लॉक का वाला एलिमेंट लिखा ही नहीं है। एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट आएंगे प्लस बी ब्लॉक में 6 आएंगे, तो कितना होना चाहिए 8 एलिमेंट आएगा। 32 पॉसिबल ही नहीं है, 18 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो क्या है नीचे वाले पीरियड्स में आते हैं। तो इस ऑप्शन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इन सब में से कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या है, क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा। और आपको पता है डाउन दी ग्रुप क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर आपका क्या होता है इंक्रीज करता है। डाउन दी ग्रुप आपका क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड क्या होता है डिक्रीज करता है। अक्रॉस द पीरियड क्या होता है डिक्रीज करता है। ठीक है, ये बेसिकली किसका है मेटेलिक कैरेक्टर किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट साइज। तो साइज जिसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसका क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। तो देख लेते हैं किसका होगा। पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया किसका है, हीलियम 2s1। हीलियम का क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2। तो 2 + 1 कितना हुआ ये 3, उसके बाद 2 + 2 4। जेनॉन का निकालना पड़ेगा, जेनॉन देख लेते हैं कितना आएगा, हे नीलम और करे एक्सरे। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया था क्या रेडॉन का 86, तो 86 में 32 माइनस कर देते हैं, 6 में 2 गया 4, 8 में 3 गया 5। तो जेनॉन का कितना है 54, 54 + 1 55 होगा। उसके बाद क्या है 55 + 54 + 2 56। ठीक है, तो ये रहा क्या
अगर आपको याद हो तो ये कुछ ना कुछ लगभग अल्कली मेटल के क्या दिख रहे हैं, एलिमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन ह ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, अगर आपको पता हो कि अल्कली मेटल्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा होता है कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ठीक है, तो इसमें से पहली बात तो अल्कली मेटल्स कौन कौन से आएंगे वो कर लेंगे, फिर उसके साथ से हमने क्या साइज का फैक्टर देखना है, उसके बाद हमने क्या करना है एलिमिनेट कर देना है। क्या करना है हमें एलिमिनेट कर देना है। तो देखते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, 37 प्लस 18 कितना होगा 55, 55 के बाद फ्रेंशियम का होगा 87। तो ये रहा क्या हमारा एटॉमिक नंबर। इसके बगल में क्या लिखते हैं 4, 12, 20, 38, 56 और 88। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि कौन कौन सा एटॉमिक नंबर कौन से एलिमेंट के है। थर्ड किसका है लिथियम का है, 4 किसका है बेरिलियम का है, 55 किसका है सीजियम का है, 56 किसका है बैरियम का है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा आपका क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा इंक्रीज होगा। प्लस मैंने ये बताया अल्कली मेटल्स का अल्कलाइन अर्थ मेटल से मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है ज़्यादा होता है। तो जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये होते हैं अल्कलाइन मेटल अल्कली मेटल्स, ये होगा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से है बेरिलियम है तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट, और बैरियम है तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट। प्लस अब इसमें जो फैक्टर काम करेगा क्या है वो साइज फैक्टर। सीजियम का साइज लिथियम से बड़ा होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा सीजियम का। किसका होगा सीजियम का। तो ये ऑप्शन क्या होगा ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो इन सभी में से जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सीजियम का क्या होगा मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा ज्यादा होगा, दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर क्या होगा ज्यादा होगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आया होगा कैसे एटॉमिक नंबर निकालना है, कैसे साइज का फैक्टर देखना है, कैसे ये देखना है कि अल्कली मेटल्स का अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है आपको, द नंबर ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल इज। आप सभी को पता है पीरियड 7 होते हैं, पीरियड कितने होते हैं 7। ठीक है, और ग्रुप्स कितने होते हैं 18। ये भी आपको मजे लेने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, पीरियड क्या होता है हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज डायरेक्टली आपको ना पूछ के हॉरिजॉन्टल रोज लिख दे, और ग्रुप्स क्या होता है वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज 7। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में 7। पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है वो पूछ ही रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका नॉर्मल नहीं मेंडलीव वाला नहीं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हर बार अगर मेंशन नहीं है तो आपको कंसिडर करना है कि वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, 51 की तरफ। टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल कॉलम्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी मैंने आपको बताया कितने होते हैं 18। तो इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। 52 की तरफ क्या है, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है डी ब्लॉक, क्या होता है आपका डी ब्लॉक होता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली मीन्स डी ब्लॉक। तो उसका क्या पूछा है आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछा है। तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है n-1 क्या होता है n-1 d 1 to 10 n s 1 to 2। ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन इसके हमारे अकॉर्डिंग मिल रहा है। पहला ऑप्शन क्या है NS2 ND 1-10, S2 नहीं चाहिए 1 से 2 चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन क्या है NP1, हमें P तो जरूरत नहीं है, ये वाला भी ऑप्शन
एलिमिनेट, इधर भी P दिया है आपको, ये भी एलिमिनेट। इधर क्या है NS 0 से 2 N-1 D 1 - 10, तो यही हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपको दिख रहा हो इधर 0 से 2 लिखा है, ठीक है, 0 से क्या लिखा है 2, तो अगर मुझे ऑप्शन एलिमिनेट करना हो या फिर ऑप्शन करेक्ट लगाना हो तो यही आंसर में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है 0 से 2, तो 1 की वैल्यू आ गई और 2 भी आ गई, बट इधर क्या दिया है डायरेक्टली 2 दिया है, तो मुझे एक ऑप्शन टिक करना है, तो प्रोबेबल आंसर मैं यही लगाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है NS 1 से 2 नॉर्मल जनरल होता है, बट इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाया जाए तो क्या लिखा है NS 0 to 2, तो 0 to 2 मैं कंसिडर इसलिए करूंगा क्योंकि इसमें 1 भी आ गया और इसमें 2 भी आ गया, तो यही हो जाएगा क्या हमारा करेक्ट आंसर। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन को एलिमिनेट ऑप्शन के साथ भी जाना पड़ता है उसके आंसर का। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आइए मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज पीरियोडिसिटी का द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज इज। ठीक है, किसका करेक्ट ऑर्डर पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सेप्शन है जो भी क्वेश्चन है। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, दैट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज इज। क्या पूछा है, द ऑप्शन आर ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर और लेस देन सल्फर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। क्या है, ऑक्सीजन इज लेस देन सेलेनियम इज लेस देन सल्फर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। आपका होना चाहिए था नॉर्मल ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम, ये क्या होता है आपका जनरल ट्रेंड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, ये जनरल ट्रेंड होना चाहिए था, बट ऑप्शन क्या है, जो करेक्ट आंसर है इसका वो है सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सबसे लास्ट क्यों हुआ, ऑक्सीजन का सबसे लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या है स्मॉलेस्ट इन साइज, स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, क्या है स्मॉलेस्ट इन साइज, तो साइज का छोटा होने की वजह से क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्या होगी इसका कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करेगा। और सल्फर और सेलेनियम में साइज मैटर नहीं कर रहा है, साइज में सल्फर और सेलेनियम में साइज मैटर नहीं कर रहा है, दोनों सिमिलर साइज है, सिमिलर साइज। ठीक है, कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है सल्फर की ज्यादा होती है, इसलिए क्या होगा सल्फर इज ग्रेटर देन सेलेनियम इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा हमारा क्या करेक्ट आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, एक्सेप्शन केस है। ठीक है, तो आपको एक्सेप्शन याद करना है, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का पूछा जाए, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पूछा जाए फ्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है देन ब्रोमीन देन आयोडीन, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये था आज का हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप मजे से पढ़ते रहिए, टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।